आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं कसूर किसका सजा किसको। प्राचीन काल की बात है। मिस्र के गांव में कराकोश नाम का एक चोर रहता था और वो चोरी करने एक घर में गया। वह खिड़की के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। खिड़की कमज़ोर थी, इस कारण वह एक ही झटके में उसके पैरों पे गिर पड़ी और चोर चीखता चिल्लाता वापस लौट गया। दूसरे दिन लंगड़ाता हुआ वह चोर राज दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज मैं एक चोर हूँ। कल मैं एक घर में चोरी करने गया, लेकिन उस मकान की खिड़की को मैंने जैसे ही धक्का दिया वो टूटकर मेरे पैरों पे गिर पड़ी और मेरा पैर टूट गया। राजा सनकी था। उसने कहा, सैनिकों तुरंत उस मकान के मालिक को पकड़ के हमारी सेवा में हाजिर करो ताकि उसके लिए सजा दी जा सके। सैनिक तुरंत मकान मालिक सरीसाना को बिना कसूर बताए राजा के पास ले आए। राजा क्रोधित होकर बोला, तुमने ऐसा मकान क्यों बनाया है जिसकी खिड़की पर हाथ रखते ही वह गिर पड़ी और बेचारे कराकोश का पैर टूट गया। ये सुनते ही सरीसाना घबरा गया। उसको कोई जवाब न सूझा, मगर फिर वह संयत होकर बोला, महाराज इसमें मेरा क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर बढ़ई का है जिसने खिड़की बनाई। मैंने तो खिड़की बनाने के लिए अच्छी सामग्री दी थी। इतना सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से, जाओ उस बढ़ई को पकड़ के लाओ। सैनिक बढ़ई को पकड़ के लाए। बढ़ई डर से कांपता हुआ राजा के समक्ष पहुंचा। राजा गुर्राया, क्यों रे बढ़ई, जब सरीसाना ने तुम्हें अच्छी सामग्री दी थी तो तुमने खिड़की खराब क्यों बनाई? हाथ लगते ही वह गिर पड़ी और कराकोश लंगड़ा हो गया। बढ़ई ने भी चतुराई दिखाई और बोला, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष तो सुंदरी का है जो लाल घाघरा पहन के वहाँ से गुजर रही थी। मैं उसे देखने लगा और कील गलत लग गई। राजा ने पुनः आदेश दिया, सैनिकों उस लड़की को तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। लड़की के आते ही राजा गुस्से से बोला, सुंदरी तुम लाल घाघरा पहनकर उस जगह से क्यों गुजरी जहाँ वह बड़े काम कर रहा था? तुम्हें देखने के कारण उसने कील गलत लगा दी और खिड़की गिरने से कराकोश का पैर टूट गया। सुंदरी बोली, महाराज मुझे ये सुंदर रूप तो भगवान ने दिया है, लेकिन इतना अच्छा घाघरा तो रंगरेज ने तैयार किया है। राजा ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिक समझ गए और तत्काल रंगरेज को घसीट कर दरबार में ले आए। राजा ने रंगरेज से कहा, तुमने इस सुंदरी के घाघरे को इतना अच्छा क्यों बना दिया कि लड़की की सुंदरता बढ़ गई? इस कारण बढ़ई उसे देखने लगा और कील गलत जगह पे लग गई। फलस्वरूप कराकोश लंगड़ा हो गया। इसलिए तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। बेचारा रंगरेज गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजा न माना। सैनिक उसे फांसी गृह ले गए। सैनिकों ने देखा कि रंगरेज तो काफ़ी लंबा है और फांसी का दरवाज़ा छोटा है, इस कारण इसे फांसी के फंदे पे लटकाना कठिन था। वह राजा के पास गए और अपनी समस्या बताई। राजा सनकी तो था ही, बोला, हमारा फैसला अटल है। अगर ये रंगरेज लंबा है तो किसी छोटे रंगरेज को पकड़ के उसे फांसी दे दी जाए। ये सुनते ही सैनिक छोटे रंगरेज को ढूंढ कर लाए और फांसी पर लटका दिया। तो कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।